सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और मैं लेकर हाजिर हूं Q&A 10 यानी कि सवाल आपके जवाब MHMU के सीरीज का 10वां वीडियो। आज की मुलाकात में आप जानेंगे बहुत सी बातें हमेशा की तरह जो कि नई होंगी आप में से ज्यादातर लोगों के लिए। आज मैं जिन दोस्तों के सवालों के जवाब दूंगा उन्हें तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन इसके अलावा जिन्होंने सवाल नहीं भेजे थे उनको भी मजा आएगा, उनकी भी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारत माँ के माथे पर यह एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। आज का पहला सवाल पैकमैन और रविशंकर चौधरी इन दो आईडीज से मिला है और ये दोनों ही जानना चाहते हैं कि मौसमों को उर्दू में क्या कहते हैं। तो भाई देखिए, मौसमों को उर्दू में क्या कहते हैं आपको बता देते हैं। विंटर यानी जाड़े को कहते हैं मौसम सरमा, मौसम सरमा, और गर्मी के मौसम को कहते हैं मौसम गर्मा, और बरसात के मौसम को मौसम बरसात भी कहते हैं और मौसम बारां भी कहते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग को यानी वसंत ऋतु को बहार कहते हैं और पतझड़ यानी ऑटम को खिज़ां कहते हैं। खिज़ां, आपने गाना सुना होगा कि खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में ऐ दोस्त तेरा प्यार नहीं। ये गाना जरूर सुना होगा आपने। तो उच्चारण इसका है खिज़ां, खिजां या खिज़ां नहीं, खिज़ां। प्रैक्टिस कीजिएगा, सीख जाएंगे अगर नहीं आता है तो। अगला सवाल श्रेयांश ज्योति ने पूछा है और ये जानना चाहते हैं या चाहती हैं, मुझे ठीक से नहीं मालूम है भाई। आप जो भी हैं मैं माफी चाहूंगा आपसे। आप अगली बार अगले मैसेज में बताइएगा कि आप मेल हैं या फीमेल, जो भी हैं आप। आपका सवाल है जबान सही है या जुबान। तो देखिए, जबान शब्द मूल शब्द है लेकिन जुबान भी चलता है, अर्थ दोनों का सेम ही है। और दो अर्थ हैं जबान या जुबान के, ये भी आप में से कुछ लोग बल्कि ज्यादातर लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं। जबान या जुबान का मतलब है जीभ यानी टंग, और दूसरा मतलब है भाषा, बोली। अगला सवाल द बंगाल टाइगर आईडी से है और इसमें लिखा है द्वारा सृजन साधु खां, 12वीं का छात्र। ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत का उर्दू क्या होता है, यानी ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत शब्द को उर्दू में क्या कहेंगे। तो साहब, व्यक्तिगत के लिए उर्दू में शब्द है जाति, जाति नहीं जाति। आगे इन्होंने लिखा है कि उर्दू धातु रूपों पर विश्लेषण सहित एक वीडियो पेश करें, जैसे महबूब, मोहब्बत, हुब, हबीब वगैरह। तो साहब, ये तो बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया और आपसे पहले भी कुछ साथियों ने इस तरह की ख्वाहिश जाहिर की है, कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि वो इस तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं। तो आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर तफसील से बताना होगा विस्तार पूर्वक। तो एक वीडियो में बात नहीं पूरी हो पाएगी। कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियो इस पर भी बनाऊं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अगला सवाल विशाल कुमार का है और ये चंद्र बिंदु और चंद्र बनाकर पूछते हैं क्या दोनों के उच्चारण एक ही हैं। तो देखिए, चंद्र बिंदु और चंद्र के उच्चारण अलग अलग हैं। चंद्र बिंदु नेजल साउंड के लिए इस्तेमाल होता है और चंद्र आ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम हिंदी में ऑल लिखना चाहें तो आ के बाद ल लिखते हैं तो वो आल हो जाता है, लेकिन उसको ऑल बनाने के लिए ऊपर चंद्र लगाते हैं आ के ऊपर, तो हो जाता है ऑल। अंग्रेजी के कई शब्द हैं जिनको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें, देवनागरी लिपि में लिखना चाहें, तो चंद्र का इस्तेमाल होता है, जैसे नॉटी, हॉल, ऑल, वॉक। बहुत सारे हैं, कितने बताऊंगा, बहुत हैं। तो बस ये समझ लीजिए आप कि चंद्र बिंदु नेजल साउंड के लिए इस्तेमाल होता है और चंद्र आ के लिए। तो इससे जाहिर हुआ कि दोनों के उच्चारण एक नहीं हैं, अलग हैं। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। इसके बाद कमल किशोर मिश्रा साहब का सवाल है। कमल किशोर मिश्रा साहब कहते हैं कि हेलो सर, कैसे हैं आप। भाई कमल साहब, मैं बहुत अच्छा हूँ। आगे लिखते हैं कि सर एक डाउट है कि व को इंग्लिश में वी कहते हैं, जैसे वीर, विकास वगैरह, और डब्ल्यू को भी हिंदी में व ही लिखा जाता है, जैसे वॉक, वॉल, वॉर्म इत्यादि। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ व की जगह पर वी लिखना है और कहाँ पर डब्ल्यू, प्लीज़ सर बताइए ज़रूर। तो कमल साहब, बात तो आपने सही पूछी है, मुनासिब पूछी है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मुझे तो नहीं मालूम है। कम से कम चाहे तो वी लिखिए चाहे तो डब्ल्यू लिखिए,
हाँ, ये ज़रूर है कि एक रिवाज सा बन गया है कि कुछ अल्फाज के लिए वी लिखा जाता है और कुछ के लिए डब्ल्यू लिखा जाता है। उर्दू और हिंदी के अल्फाज की बात कर रहा हूँ। बहरहाल इस पर मैं और स्टडी करूँगा, मुताला करूँगा, रिसर्च करूँगा और जैसे ही मेरी मालूमात में बातें आएंगी आप सभी लोगों से इस चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल आप कंफ्यूज्ड मत होइए और डब्ल्यू और वी दोनों का इस्तेमाल करते रहिए। अगला सवाल रवे शेर गिल साहब का है और ये कहते हैं कि सर तू कुजा मन कुजा का मतलब क्या है। तो साहब आपने ये नगमा सुना होगा, तू कुजा मन कुजा। मुख्तलिफ सिंगर्स ने यानी कि विभिन्न गायक गायिकाओं ने इसे गाया है। असल में ये एक नात शरीफ की लाइन है। नात शरीफ कहते हैं उस काव्य रचना को जो हज़रत मोहम्मद साहब की शान में लिखी गई हो। तो फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि तू कुजा मन कुजा का मतलब है तू कहाँ मैं कहाँ। अगर आप चाहेंगे कि मैं इस पूरे नगमे का, इस पूरी काव्य रचना का, इस पूरी नात शरीफ का मतलब बताऊं, एक एक मुश्किल शब्द का अर्थ बताऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब लोग लिखिएगा जो भी ये चाहते हैं, मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बना दूंगा। अगला सवाल अब्दुल रहमान खान साहब का है और ये चाहते हैं कि मैं इनको फेसबुक आईडी बता दूं ताकि ये हमें फेसबुक पर सर्च करें। अरे खान साहब, आप लगता है कि अभी अभी हमसे जुड़े हैं, वरना आप ये सवाल नहीं पूछते। देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन सभी की आईडीज़, इन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं आजकल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर माई हिंदी माई उर्दू लिखेंगे या मोइन शमसी लिखेंगे तो आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी माई हिंदी माई उर्दू के नाम से आप मुझे ढूंढ लेंगे बड़ी आसानी से। और अब तो आपकी दुआ से यूट्यूब पर और गूगल पर भी आप माई हिंदी माई उर्दू या मोइन शमसी लिखें तो मुझ तक पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से। अगला सवाल जुबैर शेख या शेख साहब का है। इससे पहले कि मैं इनका सवाल लूं, इनसे कहना चाहूँगा कि भाई जुबैर साहब, आपने अपना नाम जे से लिखा है, जुबैर लिखा है। मेरे हिसाब से ये स्पेलिंग ठीक नहीं है। बहरहाल नाम तो नाम होता है, आपकी मर्जी है आप कैसे भी लिखें। और वैसे भी आजकल तो नाम बदलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आईडीज़ बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जाता है, तो बड़ी तब्दीलियां करवानी पड़ती हैं सभी डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन जान लीजिए कि आपके नाम की अंग्रेजी में जो स्पेलिंग होनी चाहिए वो ZUBAIR होना चाहिए, ZUBAIR। लेकिन कोई बात नहीं, आपका नाम है जुबैर शेख। आप जानना चाहते हैं कि किसी को पुकारने के लिए किसका इस्तेमाल ज्यादा सही है, आप, तुम या तू। तो देखिए साहब, ये तो आपने बहुत आसान सवाल पूछा है, फिर भी बताते हैं। आमतौर पर अपने से बड़ों के लिए आप का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे छोटों से भी आप करके बोलना चाहिए, तभी वो तमीज़ सीखेंगे और बड़ों से बड़े होकर ज़्यादा अच्छी तरह बोला करेंगे। आमतौर पर तुम का इस्तेमाल बराबर वालों से, दोस्तों से, हम उम्र लोगों से और जिनसे क्लोजनेस ज़्यादा हो, जिनसे निकटता ज़्यादा हो, उनसे किया जाता है। और तू का इस्तेमाल भी उन्हीं से किया जाता है। जब बहुत क्लोज होते हैं तो उनसे तू कह देते हैं। तू का एक और इस्तेमाल है, हम अल्लाह से, खुदा से, गॉड से, भगवान, ईश्वर, परमात्मा से भी तू कहते हैं कि हे परमात्मा तू महान है, हे ईश्वर तू मुझे ये प्रदान कर, हे भगवान तूने ये कैसे दिन दिखाए, वगैरह वगैरह, या अल्लाह तू करम फरमा, या अल्लाह तू सबका भला फरमा। तो ये तो आम इस्तेमाल हैं आप, तुम और तू के। लेकिन हमारे देश के कुछ इलाकों में तू आम तौर पर बोला जाता है, बड़ों को भी तू कहा जाता है, यहाँ तक कि दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, सबको तू कई बार कह दिया जाता है। तो ये उनका रीजनल अंदाज है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम तू का इस्तेमाल ठीक नहीं समझते हैं बड़ों के लिए। तो बेहतर यह है कि आप बड़ों के लिए तो आप का ही इस्तेमाल करें और अनजाने लोगों के लिए भी आपका इस्तेमाल करना चाहिए। और जिससे आपकी बहुत ज़्यादा निकटता है उसको आप तुम कहेंगे तो चलेगा, और बहुत ही ज़्यादा निकटता हो तब तो तू अपने आप निकलता है मुँह से। तो हमें यकीन है कि जुबैर साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद धनंजय सिंह हैं, ये कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये YouTube चैनल बनाया, इसके लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद। एक आरजू है आपसे कि हो सके तो ये सारे वीडियोस के वर्ड्स को कंपाइल करके एक बुक बनाएं। तो भाई धनंजय साहब, आपका इरादा तो बड़ा नेक है, आपने जो राय दी है वो है तो बहुत अच्छी, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो मैं लगातार वीडियोस बनाए जा रहा हूं और आप सब की दुआ रही तो बनाता रहूंगा, तो शब्द तो बहुत ही ज्यादा होते जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपने जो एक आरजू है आपसे लिखा, ये ठीक नहीं है, आपको लिखना चाहिए था एक गुजारिश है आपसे, एक दरख्वास्त है आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे, या एक विनती है आपसे। हालांकि
मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे गुजारिश करे, रिक्वेस्ट करे, विनती करे, दरख्वास्त करे, इल्तिजा करे वगैरह वगैरह, बल्कि ख्वाहिश जाहिर करे। लेकिन फिर भी चूंकि आपने सेंटेंस लिखा है तो मैं बता रहा हूं कि इस तरह से लिखना चाहिए। अगर आप आरजू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लिखना चाहिए था कि एक आरजू है मेरी। आपने लिखा है कि एक आरजू है आपसे, ये ठीक नहीं है। आप लिखिए एक आरजू है मेरी, ठीक है। बहरहाल आप जो चाहते हैं वो मैंने आपको बताया कि इस तरह की कोई बुक बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अल्फाज तो बढ़ते ही जाएंगे और बुक तो बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाएगी भाई। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसी किताब बनाई जाए तो हाँ, सोचेंगे साहब इसके बारे में, बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं। फिर भी आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। और आजकल तो किताबों से ज़्यादा वीडियोस चल रहे हैं जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे वीडियोस को आप अपने काम करते करते भी सुन सकते हैं। देखने के लिए बहुत ख़ास ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ, स्पेलिंग्स के लिए तो आपको स्क्रीन पर नज़र डालनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी उच्चारण सुनने के लिए, उच्चारण सीखने के लिए और हमारी बातें सुन सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर आप अपना काम करते करते भी हमारे वीडियोज़ सुनते रहें तो आप काफ़ी कुछ सीखते रहेंगे। सवाल भेजने के लिए, कमेंट भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने जो कमेंट भेजे, जो आप सवाल भेजते हैं, कमेंट करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल भेजते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत में लेकर और जानकारी। फिलहाल तो आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, यानी आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन है वो दबा दीजिए। और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। इसके अलावा हमारे वीडियोस के लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाया करें। फिलहाल तो इजाजत चाहूंगा ये कहते हुए कि समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।